और फिर सबसे अहम बात हमें लूका की इंजील में मिलती है। लूका की इंजील में अगर आप देखें तो वहाँ पर बड़ी सफाई से इस बात को दर्ज किया गया है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उस वक़्त उनकी उम्र जो थी वो 30 साल थी। और यही वो लम्हा है जिसे आप समझ सकते हैं कि सरदार काहिन होने के लिए 30 साल का होना बहुत ज़रूरी था। अगर आप गिनती 4 बाब उसकी 3 आयत मेरे साथ देखें तो मूसा को जब मूसा और हारून से खुदा ने कहा कि मुकद्दस खैमा इज्तिमा में जो लोग कहानत का काम सर अंजाम दे रहे हैं उनमें से सिर्फ 30 साल से जो 50 साल की उम्र के लोग हैं उन्हें चुन ले। लिखा है और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मुकद्दस खिदमत में शामिल हैं उन सबों को गिनो। उन्हीं को गिना जाता था जो 30 साल की उम्र से ऊपर 30 साल से शुरू किया जाता था। और जब दाऊद भी जब सल्तनत करने लगा, दूसरा सैमुएल 5 बाब उसकी 4 आयत तो लिखा है और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 वर्ष का था। और यहाँ पर लूका 3 बाब उसकी 21 से 23 आयत में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को भी जब बपतिस्मा दिया गया है तो वो 30 वर्ष के थे। और ये बिल्कुल सही टाइम था जब उन्हें बतौर सरदार काहिन के अपनी जो फ़राइज़ थे वो सर अंजाम देने के लिए मसा किया जाए। और इसीलिए यीशु मसीह को यहाँ पर मसा किया गया बतौर सरदार काहिन। और इसीलिए यूहन्ना जो था वो ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे मसा कर। यकीनन और लोग जो वहाँ थे वो बपतिस्मा की गरज से आए थे, लेकिन यीशु जो था वो गुनाहों की मुआफ़ी के बपतिस्मा की गरज से वहाँ नहीं पहुँचे थे, बल्कि वो बतौर सरदार काहिन अपनी मखसूसियत के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। और वो वहाँ पर पहुँचे और उन्हें मसा भी किया गया, उन्हें गुस्ल भी दिया गया और फिर इस बात की तस्दीक भी खुदा ने की कि ये मेरा प्यारा बेटा। बिल्कुल उसी तरह अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे चर्च में आप पहुँचते हैं और आप लोग कहते हैं कि जी हम भी चर्च में आए और यीशु मसीह भी चर्च में आया, लेकिन आप भी चर्च में आए, यीशु भी चर्च में आया, लेकिन आप यीशु की इबादत के लिए आए और यीशु आपको बरकत देने के लिए आया। आप एक ही जगह पर पहुँचे हैं, लेकिन दोनों के जो मकासद हैं, दोनों की जो अहमियत है वो अलग है। और यहाँ पर भी आपने देखा कि हज़ारों लोगों ने बपतिस्मा लिया, लेकिन किसी को रूह कुद्स के साथ मसा नहीं किया गया, जो कि सरदार काहिन की मखसूसियत का दूसरा स्टेप था। लेकिन जब यीशु को गुस्ल दिया गया है तो उन्हें साथ मखसूस भी किया गया है। मुकद्दस मत्ती की अंजील 3 बाब यीशु मसीह के बपतिस्मे को वाक़े को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। और हमारा ईमान है, इस बात पर यकीन रखते हैं कि यूहन्ना ने यीशु मसीह को अवाम में, लोगों में अवामी होने का दर्जा दिया है। आप हमारे किया नाज़रीन को यीशु मसीह यूहन्ना की मार्फत अवामी बना है, इसके बारे में बहुत अच्छा इजाफा किया है आपने कि यीशु के बपतिस्मा का जो अमल है उससे हमें ये भी पता चलता है कि ये वो वक्त था और इसलिए भी ये वो अहम था कि इससे यीशु मसीह का अलानिया अवामी तारफ़ करवाया गया है। और यीशु मसीह इसीलिए अपने आबाई गांव नासरत को छोड़कर दरिया यरदन पर पहुँचे हैं ताकि आपकी अपनी खिदमत का आगाज़ करें। और इसका तारफ़ का जो सारा सेटअप था वो लगाया गया है। और आप देखें कि हमें पता चलता है मरकज़ की इंजील से और मत्ती की इंजील से कि वहाँ पर यहूदिया के लोग पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर यरूशलेम के लोग पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर फरीसी पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर सदूकी पहुँचे हुए हैं। इन सब लोगों की मौजूदगी में एक बात का ऐलान किया जाना था। इसलिए भी यीशु मसीह का इस बपतिस्मा के अमल से गुजरना बड़ा अहम था और खुदा के प्लान में था। आमोस की किताब में लिखा है कि खुदा कोई काम ऐसा नहीं करता जब तक कि अपने बरगज़ीदा बंदों को पहले से ना बता दे। और ये सारा सेटअप पहले से लगाया जा रहा था ताकि जब सब लोग जमा हों
तो अब यीशु मसीह का तारफ़ करवाया जाए। और अगर आप देखें यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 29 से 34 आयत में, तो वहाँ पर लिखा है, यूहन्ना यीशु मसीह के मुतल्लिक़ ये फरमाते हैं, लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर ये कहा कि ये खुदा का बर्रा है। देखें, सबसे पहला तारफ़ यूहन्ना रसूल ने लोगों के साथ यीशु का करवाया और कहा कि ये खुदा का बर्रा है। और फिर उसके साथ ही उसने और भी ऐड किया है कि जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। तारफ़ भी करवाया और उसे बयान भी किया और लिखा है, ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। ये यूहन्ना का तारफ़ है। अगर आप मत्ती की इंजील में देखें तो इस तारफ़ को और बयान किया गया है कि यूहन्ना रसूल ने कि इससे पहले यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु मसीह का तारफ़ जो था वो करवाना शुरू कर दिया था और लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि कोई आने वाला है। मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 11, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स से और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है, वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। और उसके नीचे लिखा है, उस वक़्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यूहन्ना ने यीशु मसीह का अलानिया अवामी तारफ़ करवाया और इसके बाद सबसे बड़ा तारफ़ उस वक़्त यीशु मसीह का करवाया गया। यीशु मसीह का जब आसमान से आवाज़ आई, जो ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पानी में से निकल कर बाहर आए, यानी वो पानी गहरा था और उस पानी में से वो निकल कर बाहर आए हैं। और जब वो बाहर आए हैं तो लिखा है कि आसमान खुल गया और आसमान खुलने के साथ ही ये आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यूहन्ना इस्तबागी ने भी यीशु मसीह का तारफ़ करवाया और फिर खुदा ने उसकी तस्दीक की कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। लिहाजा यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो इसलिए भी अहम है कि ये यीशु मसीह का अलानिया अवामी तारफ़ करवाया गया यूहन्ना रसूल के ज़रिए से और फिर खुदा के वसीले। और फिर जो तीसरी बात हमें इसमें से नज़र आती है यीशु के बपतिस्मा पाने के अमल में, वो है यीशु मसीह का एक मिसाल को कायम करना। बपतिस्मा लेकर इस मिसाल को कायम करना कि जब मैं तुम्हें ये हुक्म दूँ, जैसा कि उन्होंने मत्ती के आखिरी बाब, मत्ती की इंजील उसका आखिरी बाब 28-19 में कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो एक मिसाल कायम की कि जिस तरह से मैंने किया। और जब आप मिसाल कायम करते हैं तो फिर इस बात के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इल्ज़ाम लगाएं कि जब आप मिसाल कायम कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपको नहीं आता। जैसा कि अगर आप एक नालायक स्टूडेंट हो और आपका उस्ताद जो है वो आपसे ये पूछे कि बेटा मुझे ये बताओ कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप बजाय उसे जवाब देने के आपने घर में आकर ये कहें कि अम्मी, डैडी देखें मेरे टीचर को ये नहीं आता कि 2 + 2 क्या होता है, वो मुझसे पूछ रहा है। वो आपको मिसाल के तौर पर पूछ रहा है और आप उसको कैसे बयान कर रहे हैं, जैसा कि हमसे आज पूछा जा रहा है कि देखें जी यीशु मसीह तो गुनहगार नहीं था, उसने क्यों बपतिस्मा लिया। और हम बता रहे हैं कि उन्होंने मिसाल कायम की कि हमें इस रास्तबाजी को इस तरह पूरा करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि बाज़ मज़ाहब में यहूदियों के यहाँ भी हाथ पाँव को धोकर इबादत करने की रस्म मौजूद है, लेकिन अहले इस्लाम में वज़ू की रस्म है और जिसने वो इबादत से पहले अपने हाथ पाँव को बाकायदा से प्रॉपर तरीके से धोते हैं। और अहादीस की रोशनी से हमें पता चलता है कि जब हाथों को धोया जाता है तो हाथों के गुनाह मिट जाते हैं, जब पाँव को धोया जाता है तो पाँव के गुनाह मिट जाते हैं, और जब आँखों को धोया जाता है तो आँखों के। और इस तरह से वज़ू करने के बाद तमाम जो गुनाह हैं वो छट जाते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नज़र आता है कि पैगम्बर इस्लाम जो हैं वो 5 दफ़ा नमाज पढ़ रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं,
जबकि अहले इस्लाम का ये दावा है कि वो मासूम थे। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि जब कोई नमूना दिया जा रहा हो तो उस पर उसी बात को लागू करना अक्लमंदी नहीं है। और सेम यहाँ पर है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और मिसाल को कायम किया तो आप ये सवाल नहीं उठा सकते कि उन्होंने क्या गुनाह माफ़ कराने के लिए बपतिस्मा लिया। लिहाजा आपको इस बात को क्लियर करना है कि यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया और इसके पीछे क्या हालात थे, क्या बातें ज़रूरी थी जो इस बपतिस्मा के अमल के बाद जिनका ऐलान किया जाना था। जनाब ज़ियाल मसीह साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे इस फोरम लोग पूछते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज के दिन हमारे दरमियान मसीह के इस्तक़बाल पर बातचीत की।